भारत के इतिहास में कई महान सम्राट हुए, लेकिन उनमें से एक ऐसा नाम है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। सम्राट अशोक। आइए जानते हैं कैसे अशोक एक सामान्य राजकुमार से महान सम्राट बने। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के महान सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो एक ब्राह्मण परिवार से थीं। बचपन से ही अशोक बुद्धिमान, साहसी और नेतृत्व क्षमता वाले थे। अशोक ने राजनीति, युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा ली। वो अपने भाइयों से अलग थे, तेज तर्रार, निष्पक्ष और प्रजा के प्रति संवेदनशील। लेकिन उनके साहस से उनके भाई ईर्ष्या करने लगे। राजमहल की राजनीति में कई बार अशोक को दरकिनार किया गया। राज्य में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा। अशोक ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के अपनी रणनीति और नेतृत्व से विद्रोह शांत कर दिया। इससे उनकी ख्याति पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग उन्हें प्रियदर्शी अशोक कहने लगे, यानी सबको प्रिय लगने वाला। लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। अशोक और उनके भाइयों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। अंततः अशोक विजयी हुए और लगभग 273 ईसा पूर्व में उन्होंने सिंहासन संभाला। सत्ता में आते ही उन्होंने साम्राज्य को मजबूत किया और विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाए। राजकुमार अशोक अब सम्राट अशोक बन चुके थे, मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक। लेकिन आगे चलकर यही सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बदलकर धर्म अशोक बनेंगे। उनकी कहानी सत्ता से शांति तक की यात्रा है। अगले भाग में जानेंगे कैसे एक योद्धा सम्राट बन गया शांति का प्रतीक।